हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको चार पार्ट दे रखे हैं, मैंने उसका नाम रख लिया ए बी सी और डी। आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक्स, यानी कि आपको ये बताना है किस तरीके के चतुर्भुज हैं। हिंदी बता रहा था तो इंग्लिश भी, हिंदी मीडियम वाले भी कर ले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही कर लें। यानी कि आपको बताना है किस तरीके का चतुर्भुज है। अगर इन चारों साइड बराबर आ जाती है तब ये आपके पास एक स्क्वायर बनेगा, यानी कि एक बनेगा वर्ग कहते हैं जिसे। अगर किसी की दो साइड बराबर, मान लो ये दो साइड बराबर आ गई और ये दो साइड अलग बराबर आ गई, तो उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। इंग्लिश में पैरेललोग्राम और हिंदी में समांतर चतुर्भुज। तो इसके लिए मेरे को लगाना है सभी के बीच में दूरी सूत्र, तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ दूरी सूत्र लगाया मैंने ए बी के बीच में, ए बी के बीच में लगाया, यानी कि ए बी लिया मैंने, ए को लिया मैंने x1 y1 और b को लिया x2 और y2, यानी कि फार्मूला है x2 माइनस में x1, यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 2 8। उसके बाद मैंने निकाला b c, यानी कि x2 माइनस में x1, अब मेरे पास हो गया b c मेरे पास हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, यानी कि x2 माइनस में x2, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पर भी हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि √8 हो गया। अब हम निकाल रहे हैं सी डी में क्या होगा मेरे पास, सी डी में हो जाएगा, ये तो मेरे पास हो जाएगा x1 y1 और हो जाएगा x2 y2, यानी कि x2 माइनस में x1, यानी कि -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया -3 प्लस 1 सारे का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो ये रह गया 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस में 4, यानी कि ये भी आ गया आपका √8। क्लियर है। उसके बाद आपको निकालना है डी ए, यानी कि अब डी को लोगे x1 x2, यानी कि इसको लोगे अब x1 y2 और इसको लोगे x2 y2, यानी कि x2 माइनस में x1, यानी कि -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 2 -0 सारे का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1 प्लस में 3 सारे का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो रह गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 4 प्लस में 4 इज इक्वल टू √8। चारों इक्वल आ गए, तो यस इट इज ए विच टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक बन गया, हमारा बन गया ये स्क्वायर, यस इट इज ए स्क्वायर, यह एक वर्ग है, क्योंकि इसके चारों साइड क्या है बराबर, आप ये लिख दोगे ए इक्वल टू, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्योंकि, यानी कि नीचे लिखा है सबसे लास्ट में ये आपको ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, उसमें आपने दोनों क्वेश्चनों में सेम अप्लाई करके देखना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए है या नहीं है। अगर चारों इक्वल आ जाती है तो स्क्वायर है, अगर कोई दो किसी दो के इक्वल आ जाते हैं, कोई भी दो, मान लो पहली दो इसके इक्वल है, ये दो इक्वल है, या फिर कोई दो दोनों और ये दोनों इक्वल आ जाती है, तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज है। इन दोनों क्वेश्चन आपने सेलेक्ट ट्राई करने हैं और ट्राई करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली सेंड कर देने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस -2 इक्विडिस्टेंस है। वो कहता है कि एक्स अक्ष बिंदु पर कोई पॉइंट है, एक्स पर कोई पॉइंट है, मान लो जैसे आपके पास होता है पॉइंट, कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है कि y की वैल्यू होती है 0 और x मान लो कोई भी पॉइंट आपको नहीं पता, हमने लेट कर लिया लेट हमने पॉइंट कर लिया x, तो y एक्सिस की क्या हो जाएगी, y एक्सिस तो दे ही रखा, y एक्सिस हो जाएगा 0, तो यानी कि हो गया हमारा पॉइंट x और 0। वो कहता है ये इक्वल डिस्टेंस है, किस से इक्वल डिस्टेंस है, इन दोनों से, यानी कि आपको दे रखा है 2 माइनस का 5 और यहाँ पर दे रखा है -2 और 9, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का मतलब मैं इसको लेट कर ली, ये है O और ये है A, ये B, यानी कि इक्वल डिस्टेंस का मतलब है, गिवन क्या है इसका मतलब आपको गिवन है OA इज इक्वल टू में OB, यानी कि आपको बता रखा है कि ये है इसके इक्वल है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं, मैं OA इक्वल टू में OB करता हूँ, OA में डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, यानी कि दूरी सूत्र,
अब ये मेरे पास x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस x सारे का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि -5 माइनस 0 सारे का स्क्वायर। स्टेटमेंट देखना -5 ही है क्या का स्क्वायर, और इक्वल टू में है OB। ये तो हो गया आपके पास OA और ये है OB। OB क्या है आपके पास x2 माइनस में x1 यानी कि OA लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिख दिया आपने तो यही पे कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। x2 माइनस में x1 यानी कि -2 माइनस x सारे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया आपके पास, ये आपके पास फार्मूला बन गया a माइनस b सारे का स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू में आपके पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का फार्मूला लगा लो या माइनस का लगा लो, a का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में है 9 का स्क्वायर 81। सबके ऊपर रूट है, रूट से रूट कैंसिल, तो मैं आगे का सम ऊपर करूं, यहाँ पे कराऊं, आगे का जो पार्ट है यहाँ से बच गया मेरा 2 का स्क्वायर बन गया और प्लस में x स्क्वायर एज इट इज माइनस में 4x प्लस का 25 इक्वल टू में है मेरे पास 2 का स्क्वायर यानी कि है मेरे पास 4 है प्लस में x स्क्वायर है माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया ये तो यानी कि प्लस का 4x और प्लस का है 81। जो सेम है कट कर रहे हैं तो उनको कट कर दे सकते हो आप, जैसे 4 है 4 से कैंसिल या इस साइड ले सकते हो सारे को, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बच गया मेरा माइनस का 4x प्लस का 25 इज इक्वल टू बच गया 4x प्लस में 81। मैं x वाले को इधर ले आ रहा हूँ और विदाउट x वाले को उधर लेके जा रहा हूँ, यानी कि माइनस का 4x माइनस 4x इज इक्वल टू बन गया 81 माइनस में 25 यानी कि हो गया मेरे पास माइनस का 8x इज इक्वल टू में 56, x इज इक्वल टू में 56 बाई में माइनस का 8 तो कैंसिल करके आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 7 यानी कि आपका आंसर क्या आ गया माइनस का 7 और 0। यहाँ पर x की वैल्यू देनी है, ये आपका है आंसर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 10 यूनिट। वो कहता है y का मान ज्ञात कीजिए जब आपको p दे रखा है और क्या दे रखा है और उनके बीच की दूरी पहले से ही दे रखी है। पहले तो हम निकालते थे, निकालेंगे तो अब भी क्योंकि y की वैल्यू निकाल ली लेकिन उसने दे दिया यानी कि इक्वल टू में है आपके पास 10 है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला भी इन दोनों के बीच में लगाना है x1 y1 x2 y2, x2 माइनस में x1 यानी कि 10 माइनस 2 सारे का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 यानी कि माइनस y माइनस माइनस 3 सारे का स्क्वायर। अब देखो पिछली बार हमारा रूट से रूट कैंसिल हो गया था सामने था, अब की बार रूट भी नहीं कट रहा तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। याद लिखेंगे हिंदी में दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि ये रहेगा 10 से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस y प्लस में 3 स्क्वायर और इस सारे का करना है आपको स्क्वायर और वहाँ पे 10 का स्क्वायर, तो इस a से रूट कैंसिल, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में यहाँ पर a प्लस b का फार्मूला यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab यानी कि 6 y बन जाएगा इज इक्वल टू में आ जाएगा 100। इसको इस साइड सेम साइड लेंगे, सबसे बड़ी पावर को आगे लिखते हैं y स्क्वायर, फिर छोटी पावर को 6y और 64 प्लस में 9 हो जाएगा 73 और इधर आके माइनस का 100 इज इक्वल टू में 0, तो बन गया y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27। अब आपको करना है फैक्टराइजेशन यानी कि सेकंड चैप्टर 2.2। फैक्टराइजेशन जिसने नहीं किया उसको भी याद आएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे आपके पास देखा है y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 देखा है। आपका सबसे पहले काम अगर आप बोलते हैं फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि बोलते हैं हिंदी में, उसको करना है तो यानी कि पहले वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, यानी किसके भी कुछ नहीं है कोई बात नहीं, यानी कि 27 एज इट रहेगा। अब 27 के फैक्टर मारो, 3 पे गया 9 पे गया 3 पे 3 फिर आया 3। अब क्या करना है आपको 6 है जो y के साथ जो लगा है 6 है उसके ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 27 आए, ऐसे दो टुकड़े। अब हमारे पास फैक्टर 3 बन गए,
तो इनमें से कोई दो का फेयर लेते हैं। ये बन गया 9 और ये बन गया 3, यानी कि इसके टुकड़े बन गए क्या 9 और 3। 9 में से 3 गए 6 और 9 3 जा 27। तो y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस में 3y माइनस का 27, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको 6 को क्या लिखता हूँ मैं 9 माइनस में 3y। तो इन ब्रैकेट ओपन किया y स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस का 27। अब आपने क्या करना है, जहां तक जिसको ये आ गया, अब यहां से देखना है क्या चीज को बना रही है। यहां से को बना रहा है आपका y, क्योंकि y स्क्वायर एक y कॉमन आ गया तो अंदर आएगा y, और यहां से प्लस का 9, और यहां से फिर देखना है जो यहां पर निशान होगा वही आपका हमेशा कॉमन आएगा। माइनस आ गया, अब 3 कॉमन लिया और y तो कॉमन नहीं आ रहा, इसके साथ y नहीं है, 3 कॉमन और अंदर आएगा y माइनस y। अगर जब आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला निशान है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है, अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला निशान अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्लस। तो अगर ये दोनों आपके यहाँ तक सेम है तो यानी कि तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक है, ठीक है। इसको एक टाइम लिखना है, यानी कि y प्लस 9 और y माइनस 9, सॉरी y माइनस 3 है। बाहर वाले को एक बार लिखना है और अंदर वाले को, तो y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस में 3 इक्वल टू में 0। y ये प्लस का वहां जाके माइनस का, और y ये माइनस का वहां जाके प्लस का, दैट इज योर बोथ योर आंसर। सभी स्टूडेंट है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जब आपके पास आता है तो वीडियो को जरूर देखें और अपना कमेंट में नाम लिखकर भेजें, ताकि हमको पता लगते रहे कि कौन कौन स्टूडेंट ज्वाइंट में है नहीं है। अगर जिसको कोई प्रॉब्लम है, सम नहीं निकल रहा, तो मेरे पर्सनल पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। थैंक यू।